जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, स्पर्श ने जारी करी एक महत्वपूर्ण सूचना स्पर्श के पेंशनर्स के लिए, और वो भी दिसंबर की पेंशन देने से पहले। जैसा आपको पता है, आपको दिसंबर की पेंशन मिलेगी 31 दिसंबर को। तो पेंशन देने से पहले स्पर्श ने एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करी है आपके लिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, कुछ पेंशनर्स कहते हैं कि हमें पेंशनर्स नहीं बनना, हमें पेंशन नहीं चाहिए, इसके बदले हमें आप नेता बना दो या फिर विधायक बना दो, ताकि हमें सब सुविधाएं मिल पाए और अच्छी खासी पेंशन मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है, अभी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हो गया था। तो दोस्तों उनको पेंशन तो मिली थी, लेकिन बाद में उनके परिवार को बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। तो दोस्तों इसी से एक जुड़ा हुआ मुद्दा है पूर्व सैनिकों का। तो एक छोटी सी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कुछ पेंशनर्स के सवाल थे पेंशन पे, एमएससीपी से जुड़े, एसीपी से जुड़े कुछ सवाल पूछे थे पेंशनर ने कल की तारीख में। तो दोस्तों उसके जवाब भी मैं आज के इस वीडियो में दूंगा। और भी कुछ पेंशनर्स थे जो इसी से जुड़े सवाल पूछ रहे थे, तो उनके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों बस यही जानकारियां जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विस्तार से जानकारियां लेते हैं। सबसे पहली जानकारी है, दिसंबर की पेंशन आने से पहले स्पर्श ने दी एक महत्वपूर्ण सूचना स्पर्श के पेंशनर्स के लिए। स्पर्श ने क्या सूचना जारी करी है, ये मैं आपको पढ़कर समझाता हूं। आपके पत्र संख्या इतना, दिनांक 26 दिसंबर 2024 के अनुपालन में आपको सूचित किया जाता है कि स्पर्श के पेंशनर्स को दिसंबर माह की पेंशन का एडवांस मैसेज पहले ही जारी किया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यानी दोस्तों कुछ पेंशनर्स थे, कुछ अधिकारी थे जिन्होंने स्पर्श को एक ग्रीवांस डाली थी। तो दोस्तों उसी का रेफरेंस देकर स्पर्श ने जवाब दिया है, और दोस्तों ये जवाब आया है 26 दिसंबर 2024 को। क्या जवाब दिया है? स्पर्श के पेंशनर्स को दिसंबर माह की पेंशन का एडवांस मैसेज पहले ही जारी किया जा चुका है। जैसा आपको पता है, आपको दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज मिल गया था। जिन पेंशनर्स को मैसेज प्राप्त नहीं हुआ, उनकी पेंशन का भुगतान भी 31 दिसंबर को विस्तारित रूप से किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी पेंशनर शिकायत कर रहे थे कि हमें मैसेज नहीं मिला दिसंबर की पेंशन का एडवांस मैसेज का, तो हमारी पेंशन का क्या होगा, पेंशन हमें मिलेगी नहीं मिलेगी, तो इसी को लेकर शिकायत डाली थी। तो स्पर्श ने दोस्तों क्लैरिफाई कर दिया कि जिनको मैसेज नहीं मिला, उनकी पेंशन भी 31 तारीख को खाते में डाल दी जाएगी। स्पर्श तकनीक के माध्यम से सिस्टम ऑटो जनरेटेड मैसेज दिया जाता है, जो कई बार मिलता है या नहीं मिलता। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्पर्श आपको मैसेज देता है एडवांस मैसेज, वो एक ऑटो जनरेट मैसेज होता है। कई बार वो आपको मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता, कई बार देरी से मिलता है। तो दोस्तों यही सेम चीज स्पर्श ने बताई है। लेकिन पेंशन का भुगतान स्पर्श के पेंशनर को स्पर्श द्वारा लगाई गई माह की अंतिम तारीख को देखने को मिलता है। तो दोस्तों इन्होंने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कि मैसेज आपको मिले नहीं मिले, देरी से मिले, लेकिन पेंशन आपको महीने के आखिरी तारीख को देखने को मिल जाती है, बिल्कुल ठीक टाइम पे। तो स्पर्श ने दोस्तों ये पेंशनर्स के लिए एक सूचना जारी करी है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पेंशन आपको बिल्कुल ठीक टाइम पे मिल जाएगी 31 दिसंबर को। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कितनी पेंशन मिलती थी? जी हां दोस्तों, ये मुद्दा जुड़ा है विधायकों को, नेताओं को पेंशन देने के मामले में, सुख सुविधाएं देने के मामले में। दोस्तों जैसा आपको पता है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। और दोस्तों इन्होंने देश के प्रति काफी लगन के साथ काम किया, देश को एक अच्छे रास्ते पे वो लेकर चले। अब दोस्तों शुरू में एसपीजी सुरक्षा और 5 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दी। जी हाँ दोस्तों जब ये रिटायर हुए थे, जब इन्होंने अपना पद छोड़ा था, तो दोस्तों उसके बाद इनको सुविधाएं मिली। क्या क्या सुविधाएं मिली? शुरू में एसपीजी सुरक्षा, जी हाँ दोस्तों, यानी सिक्योरिटी की पूरी सुविधाएं मिली, और फिर 5 वर्षों तक कैबिनेट मंत्री के बराबर सुविधाएं दी गई। 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन, ताउम्र मुफ्त बिजली पानी, सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज, रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें मिलती है। जी हाँ दोस्तों, चाहे दोस्तों वो पूर्व प्रधानमंत्री हो, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, या फिर वो कोई विधायक हो, या फिर कोई नेता हो,
चाहे वो सांसद हो, कोई भी हो, जब वो रिटायर हो जाता है उसके बाद भी उन्हें सुविधाएं मिलती है। दोस्तों जब वो सर्विस में रहते हैं सुविधाएं तो तब भी मिलती हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद सुविधाएं मिलती रहती है, सुविधाएं में कोई कमी नहीं आती। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को बहुत सी सुविधाएं मिलती थी। मुफ्त बिजली पानी, हवाई यात्राएं, रेल यात्राएं, ऊपर से सिक्योरिटी की सुविधाएं, 20,000 रुपए पेंशन, ये सब कुछ मिलता था। तो दोस्तों अब इनकी डेथ के बाद जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो वाइफ है, उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? निधन के बाद उनकी पत्नी को सारी सुविधाएं मिलेंगी, 20,000 रुपए पेंशन, उनके परिवार के डिपेंडेंट को भी अन्य सुविधाएं मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जो और सुविधाएं हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो डिपेंडेंट्स को भी मिलेंगी, जो भी इनके परिवार को। तो दोस्तों जिस तरीके से पूर्व विधायकों को या फिर जो पूर्व प्रधानमंत्री है उनके निधन के बाद परिवार को भी सुविधाएं मिलती हैं, जिस तरीके से जो विधायक है, नेता हैं, उनको भी मिलती है सब सुविधाएं, तो ठीक इसी तरीके से पूर्व सैनिकों को भी मिलनी चाहिए। उनके मरने के बाद जो वाइफ है, उनके डिपेंडेंट है, उनको भी अच्छी खासी सुविधाएं देनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, जो पूर्व सैनिकों का योगदान है देश के प्रति, उसको देखते हुए उनको भी सुविधाएं ऐसी मिलनी चाहिए? जी हाँ दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अब दोस्तों कुछ पेंशनर्स के सवाल थे, अब मैं इसके आंसर देने जा रहा हूं। अगर आपका भी कोई सवाल होगा तो आप जरूर नीचे पूछेगा। सबसे पहले दोस्तों यहां पे शुभेंदु कर्माकर जी हैं, जो पूछते हैं सर डीएससी में एसीपी मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से अगर आप आर्मी में देखें, नेवी में देखें, एयरफोर्स में देखें, जिस तरीके से जो एसीपी के रूल दूसरे फोर्सेस पे लागू हैं, तो दोस्तों डीएससी में भी एसीपी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए हैं, तब दोस्तों आपको एसीपी दिया जाता है। 2 फाइनेंशियल अपग्रेडेशन दिए जाते हैं, एक तो नायक का, दूसरा हवलदार का, 10 और 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस पे। तो दोस्तों डीएससी के जो पेंशनर्स हैं उनको भी एसीपी एमएसीपी का लाभ मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पे पीएस गुर्जर जी हैं, जो लिखते हैं सर मेरे दादाजी डीएससी में 14 साल 6 महीने जॉब की थी, यानी सर्विस करी, क्या पेंशन मिल सकती है? बिल्कुल दोस्तों, डायरेक्ट पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन कोर्ट के थ्रू इनको पेंशन मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक जजमेंट भी दिखाया था, जिसमें दोस्तों एक पेंशनर की सर्विस थी 14 साल 1 महीने, उनको भी पेंशन दी गई। तो ऐसी दोस्तों अगर आपकी सर्विस 15 साल से कम है, यानी 14 साल से ऊपर होनी चाहिए, तब आपको कोर्ट के थ्रू पेंशन मिल जाएगी, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर ऐसे पेंशनर्स हैं जो डीएससी में उन्होंने सर्विस करी है, अगर आपको पेंशन नहीं मिल रही, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोर्ट केस करना पड़ेगा, उसके बेस पर आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। यहां पे सागर सिंह जी हैं, जो लिखते हैं सर मैंने डीएससी में 28 साल 3 महीने 1 दिन सर्विस की है, मुझे नायब सूबेदार रैंक की पेंशन मिल रही है, क्या मुझे सूबेदार की पेंशन मिल पाएगी? क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं? मेरी 9 ईयर्स की फॉर्मर सर्विस है, लेकिन उसका कोई बेनिफिट कुछ नहीं मिल पा रहा है, मुझे गाइड करना सर। दोस्तों इन्होंने डीएससी में 28 साल 3 महीने सर्विस करी और ये नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं। इनका कहना है कि क्या मुझे सूबेदार की पेंशन मिलेगी? ऐसे दोस्तों बहुत से नायब सूबेदार हैं जिन्होंने एक ही रैंक में 8 साल सर्विस करी है, तो इनका कहना है कि इनको नेक्स्ट रैंक का पेंशन पे बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अभी तो फिलहाल नहीं मिलेगा, अभी तो नहीं मिलेगा, अभी तो वो इनको पेंशन मिलेगी जो इनका रैंक है, नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों इन्होंने अपना ईयर नहीं लिखा कि ये कब रिटायर हुए थे, तो इसके बेस पर दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर नहीं है। ये अपनी पूरी डिटेल बताएंगे, उसके हिसाब से फिर दोस्तों मैं इनका जवाब दे पाऊंगा। हालांकि दोस्तों सूबेदार की इनको पेंशन नहीं मिलेगी, नायब सूबेदार की पेंशन इनको मिलेगी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे हिमांशु तोमर जी पूछते हैं सर मेरे फादर ने 8.5 ईयर डीएससी में जॉब की है, क्या उनको मेडिकल कैटेगरी में ओबेसिटी, हाई बीपी की वजह से जल्दी सर्विस से निकाल दिया था, तो अब ना उनको कोई पेंशन मिल रही है और ना ही कुछ और, बाकी लोग जो इस वजह से निकाले गए थे उनको मिल रहा है। ऐसे मेरे फादर जो बोल रहे थे, इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है? दोस्तों जिन्होंने डीएससी में 10 साल से कम सर्विस करी है या फिर 14 साल से कम सर्विस करी है, उनको दोस्तों पेंशन नहीं दी जा रही, उनको बिल्कुल भी पेंशन नहीं दी जा रही। इसके लिए दोस्तों कुछ स्टेप उठाए जा रहे हैं कोर्टों के थ्रू, यानी जिनकी 10 साल सर्विस है उनको भी पेंशन दी जाए, ऐसा कोर्टों में कहा जा रहा है। लेकिन अभी कोई उसका फाइनल जजमेंट नहीं आया। और दोस्तों इनकी तो बात 8.5 साल की है, 8 साल में दोस्तों यहाँ पे पेंशन एलिजिबल नहीं है डीएससी के पेंशनर्स के लिए। फिर भी दोस्तों अगर कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है तो मैं आगे जरूर वीडियो में समझाऊंगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ पे कृष्ण कुमार जी लिखते हैं
सर मेरे पापा हवलदार रैंक से 24 साल 6 डेज सर्विस करके रिटायर हुए 28 फरवरी 2005 को। एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन मिलना चाहिए, पेंशन है 24,763। दोस्तों ये रिटायर हुए 28 फरवरी 2005 में। ये कह रहे हैं कि इनको एसीपी नायब सूबेदार का पेंशन मिलना चाहिए, अभी हवलदार की पेंशन ले रहे हैं। नहीं दोस्तों, इनको एसीपी नायब सूबेदार की पेंशन नहीं मिलेगी, इनको हवलदार की ही पेंशन मिलेगी। 24 साल दोस्तों इनकी सर्विस है, मिलनी चाहिए एमएससीपी नायब सूबेदार की पेंशन, लेकिन मिलेगी नहीं क्योंकि ये 2006 से पहले के हैं, इस वजह से ये हवलदार की ही पेंशन कंटिन्यू लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे अगला सवाल है बुध सिंह ठाकुर जी का, जो लिखते हैं सर मैं 31 जुलाई 2017 में रिटायर हुआ हूँ 22 साल सर्विस करके, क्या मुझे एसीपी हवलदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों ये 2017 में रिटायर हुए, इनके लिए एमएससीपी एप्लीकेबल है। इनकी सर्विस है टोटल 22 साल, अभी ये सिर्फ नायक की पेंशन ले रहे हैं, इनको मिलेगी एमएससीपी हवलदार की पेंशन, इनको एमएससीपी मिल जाएगी। इसके लिए रिकॉर्ड से कार्रवाई करेंगे, एमएससीपी का फॉर्म है वो भी भर के ये रिकॉर्ड को देंगे, उसके बाद इनको एसीपी हवलदार की पेंशन मिल पाएगी। फिर दोस्तों अगला सवाल यहाँ पे पूछा है मनोरंजन राजपूत जी ने, सर मैं 24 साल हवलदार से रिटायर आया हूँ 2005 में 15 अगस्त ऑनरी नायब सूबेदार रैंक मिला है, मेरे को एसीपी मिलेगा सर। दोस्तों ये रिटायर हो गए थे 2005 में 24 साल करके हवलदार से। अब ये पूछ रहे हैं कि इन्हें ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इन्हें ऑनरी ग्रांट हुई थी 15 अगस्त को। दोस्तों ऐसे बहुत से हवलदार हैं जिनको ऑनरी मिली हुई है, लेकिन अभी वो पेंशन ले रहे हैं सिर्फ हवलदार की, बल्कि मिलनी चाहिए थी ऑनरी नायब सूबेदार की। दोस्तों इनको मिलेगी पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार की, ऑनरी नायब सूबेदार की ये पेंशन लेंगे, भले ही आप 2006 से पहले आए हो। 2006 से पहले अगर आप आए हो, अगर आप हवलदार थे और अगर आपको किसी ओकेजन के दिन ऑनरी मिली है, तो फिर आप ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन लेंगे, हवलदार की पेंशन नहीं लेंगे। तो दोस्तों इनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो भी अपने रिकॉर्ड से। ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे मलकेत सिंह जी लिखते हैं सर आई प्रमोटेड एज हवलदार इन 1984 एंड रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 1994 एज ए हवलदार क्लर्क ऑन कंपेंशनेट ग्राउंड, प्लीज टेल मी वेदर आई एम एलिजिबल फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग डेट एसीपी एमएससीपी नोशनल इंक्रीमेंट। ये सब क्या चीजें मुझे मिलेंगी। दोस्तों रिटायर तो हो गए थे 31 मार्च 1994 में, ना ही इनके लिए नोशनल इंक्रीमेंट लागू है, ना ही इनको एसीपी मिलेगी, ना ही इनको एमएससीपी मिलेगी, इनको फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा। फिर दोस्तों यहाँ पे एक और पेंशनर है, इनका नाम है एसएच गुंडाले जी। ये क्या लिखते हैं सर 22 साल सर्विस की है, 2008 में आया हूं, 2007 में अनविलिंग दे दिया था, एसीपी रिकॉर्ड नहीं दे रहा। दोस्तों ये मैंने आपको कल भी बता दिया था, अगर आप अनविलिंग दे देते हैं, यानी जब आपको एमएससीपी मिलना है जिस डेट को, अगर आप उससे पहले प्रमोशन को अनविलिंग दे देते हैं, सर्टिफिकेट भर के दे देते हैं, तो दोस्तों फिर आपको एसीपी एमएससीपी नहीं मिलती, यानी आपने प्रमोशन को नकार दिया कि हमें प्रमोशन नहीं चाहिए। अगर आपको कंटिन्यू सर्विस के दौरान प्रमोशन मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्रमोशन को नकार रहे हो, मना कर रहे हो, तो इसके बेस पर आपको एमएससीपी एसीपी नहीं दी जाएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों यहाँ पे रफी खान जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर, मेरा ओरिजिनल पीपीओ में वाइफ का डेट ऑफ बर्थ सही है, लेकिन कोरिजेंडम पीपीओ में रॉन्ग आया है, क्या करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत से ग्रीवांस आए हैं जिसमें ओरिजिनल पीपीओ में वाइफ की डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो कोरिजेंडम पीपीओ इशू हुआ है उसमें गलत है वाइफ की डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए दोस्तों आप आधार कार्ड के बेस पर या फिर ओरिजिनल पीपीओ के आधार पे आप कोरिजेंडम पीपीओ में अपनी वाइफ की डेट ऑफ बर्थ ठीक करा सकते हैं। तो इसके लिए सीपी ग्राम में या फिर स्पर्श में शिकायत डालनी पड़ेगी। अगर आधार कार्ड में वाइफ को डेट ऑफ बर्थ ठीक है, ओरिजिनल पीपीओ में ठीक है, तो उसके बेस पर आप कोरिजेंडम पीपीओ में ठीक कराएं। कोरिजेंडम पीपीओ आपका दोबारा इशू किया जा सकता है अगर उसमें कोई गलती है, तो स्पर्श में शिकायत डालनी पड़ेगी, एक ग्रीवांस रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, टोकन नंबर जनरेट करना पड़ेगा, उसके बेस पर आपका नया कोरिजेंडम पीपीओ इशू किया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे सुरेश सिंह जी लिखते हैं सर मैं पुराने ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन की बारे में जो 28 साल में रिटायर हुए हैं, उस समय तो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के मुताबिक उनका क्या हो रहा है, जिनको ओआरपी में हमेशा कुछ नहीं मिल रहा है। ये बात कर रहे हैं ऑनरी लेफ्टिनेंट की, ऑनरी कैप्टन की। ये कह रहे हैं कि जिनकी 28 साल सर्विस है तो क्या उनको 33 साल का बेनिफिट मिलेगा, उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बढ़ाई जाएगी जो पुराने ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन है। दोस्तों जैसा आपको पता है, जो पुराने ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन है जो 28 साल करके आ गए हैं किसी कंडीशन वर्ष, तो ये कह रहे हैं कि इनको 33 साल का बेनिफिट मिलेगा। नहीं दोस्तों, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जितनी आपकी सर्विस है उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। हालांकि दोस्तों सूबेदार मेजर का अगर हम टेन्योर देखें तो 4 साल और का है, लेकिन बाद में अगर ये ऑनरी लेफ्टिनेंट ऑनरी कैप्टन बने हैं तो इसके बेस पर इनका टेन्योर नहीं बढ़ाया गया, सिर्फ उतनी ही पेंशन दी है जितनी इनकी सर्विस है। जिनकी दोस्तों 30 साल से ज्यादा की सर्विस है उनको तो 30 साल से ऊपर का बेनिफिट दे दिया,
लेकिन जिनकी सर्विस 30 साल से कम की है, जैसे 28 साल, 30 साल, 29 साल, उनको सिर्फ 30 साल, 28 साल, 29 साल का ही बेनिफिट दे रहे हैं, 30 साल से ऊपर का नहीं दे रहे हैं। अभी दोस्तों ये मामला रुका हुआ है, ये आपकी जो टेन्योर है वो अभी उतना ही रहेगा जितनी आपकी सर्विस है, उसी के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों बस यही जानकारी थी जो मैं लेकर आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस और हैं तो आप नीचे जरूर कमेंट करेगा, ताकि दोस्तों कल जो मैं वीडियो लेके आऊंगा रात में 8 बजे, उसमें दोस्तों आपके कुछ और क्वेश्चन के जवाब मैं दे सकूं। तो क्वेश्चंस आप लगातार पूछते रहिए, लगातार आप क्वेश्चंस पूछते रहिए, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूं। तो दोस्तों बस यही कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।